वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम एडवांस ब्लॉकचेन स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप ब्लॉकचेन को अपने लोकल सिस्टम में रन कर सकते हो। अभी तक हम किस पे डिपेंडेंट थे? हम डिपेंडेंट थे बेसिकली रिमिक्स आईडी पे। वहाँ पर जाकर हमें कोड लिखना पड़ता था, टेस्ट करना पड़ता था, डिप्लॉय करना पड़ता था। सारी चीज़ें हमें रिमिक्स आईडी के ऊपर ही करनी पड़ती थी। लेकिन क्या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम अपने फेवरेट आईडी विच इज़ VS कोड, क्या हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपने लोकल सिस्टम में अगर आपने अपना ब्लॉकचेन रन करना है, टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए आपको किस चीज की नीड होगी, किस तरह से आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम बेसिकली एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल को डिस्कस करेंगे और वो है बेसिकली हार्ड हैट। अगर आपने अपने लोकल सिस्टम में अपने ब्लॉकचेन को रन करना है, टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, तो आप हार्ड हैट का बेसिकली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हार्ड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, देन मैं आपको बताऊंगा कि भाई हार्ड हैट बेसिकली है क्या। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम सर्च करेंगे हार्ड हैट को। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि इन्होंने भाई बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इथीरियम डेवलपमेंट एनवायरमेंट फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब ये है क्या? हार्ड हैट एक इथीरियम डेवलपमेंट टूल है जिससे हम सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखते हैं, टेस्ट करते हैं और डिप्लॉय भी करते हैं, बिल्कुल VS कोड प्लस लोकल सिस्टम पर। मतलब अब आप बेसिकली डिपेंडेंट नहीं रहोगे रिमिक्स आईडी पे कि आपको वहीं पर ही अपना कोड लिखना पड़े, टेस्ट करना पड़े, डिबग करना पड़े, डिप्लॉय करना पड़े। आप ये सारा काम अपने लोकल इन्वायरमेंट में, अपने लोकल VS कोड इन्वायरमेंट में ये सब कुछ आप कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज आपको कौन देता है? ये देता है हार्ड हैट। हार्ड हैट बोलता है कि भाई मैं इथीरियम इन्वायरमेंट हूं, मैं इथीरियम का डेवलपमेंट टूल हूं, आप मुझे क्या करो, यूज करो, तो मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप लोकल सिस्टम पे अपने फेवरेट आईडी पे VS कोड के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ब्लॉकचेन को रन कर सकते हो, लिख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। मैं आपको ये फीचर अलाउ करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हार्ड हैट है। इंपॉर्टेंस क्या है, लोकल ब्लॉकचेन आपको यहाँ पे मिल जाता है फेक इथेरियम के साथ। एरर्स आपको फौरन समझ आने लगते हैं, टेस्टिंग और डिबगिंग बहुत इजी हो जाती है क्योंकि आप अपना फेवरेट आईडी यूज कर रहे होते हो। रियल इंडस्ट्री में यही स्टैंडर्ड टूल यूज होता है। रियल इंडस्ट्री में आप रिमिक्स आईडी पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, हार्ड हैट का यूज करते हैं। अगर हम इंडस्ट्री डिमांड की बात करें तो Web3 कंपनीज हार्ड हैट को प्रेफर करती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर रोल्स में। मस्ट हैव के लिए अगर आप बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर बनना चाहते हो और आपको हार्ड हैट ही नहीं आता तो भाई आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेशन सब हार्ड हैट से हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि जॉब के लिए हार्ड हैट सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हार्ड हैट बेसिकली एक कंप्लीट Web3 डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहां आप ब्लॉकचेन को लिख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, सब एक जगह पर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हार्ड हैट का नया वर्जन आया हुआ है, हार्ड हैट 3। ठीक है, जो कि प्रोडक्शन रेडी है। हम बेसिकली इसकी क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे। लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। एक तो VS कोड होना चाहिए भाई, तो VS कोड तो सबके पास होता ही है, नहीं है तो आप यहाँ पे आके सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट 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 करके इसकी इंस्टॉलेशन होगी। और इसके साथ साथ ये बोलता है कि भाई Node.js आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो अगर आपके सिस्टम में Node.js नहीं है, जो कि जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने लोकल इन्वायरमेंट में जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो, उसके लिए आपको Node.js चाहिए होता है। तो आप यहाँ पर आकर गेट Node.js पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आकर आप इसका विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 करोगे, आपका ये Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। जब Node.js इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। आपने सिंपल अपना टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे node-v, तो उससे आपको नोड का वर्जन पता चल जाएगा। सेम ऐसे ही npm-v करोगे, आपको यहाँ पे npm का वर्जन पता चल जाएगा। जब आप नोड को डाउनलोड करते हो तो नोड अपने साथ बेसिकली किसको लेकर आता है, npm को लेकर आता है, जो कि नोड का पैकेज मैनेजर होता है कि आपने पैकेजेस को मैनेज करना है, आपने पैकेजेस की इंस्टॉलेशन करनी है, वो सब कुछ हम npm के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमने ये चीज़ देख ली। ठीक है भाई, Node.js हमारे सिस्टम में है, VS कोड भी है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हार्ड हैट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई सबसे पहले एक फोल्डर बना लो, फोल्डर बनाने के बाद आप इस कमांड को रन कर लो। तो इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक फोल्डर बना लूँगा। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पर आकर रख लेता हूँ, लेट सपोज हार्ड हैट रख लेते हैं। ठीक है, तो हार्ड हैट और प्रोजेक्ट रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रख लेते हैं, हार्ड हैट प्रोजेक्ट। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, अपना टर्मिनल ओपन करूँगा और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। अब npm तो मैंने आपको बताया नोड पैकेज मैनेजर, और पैकेज एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके लिए नोड पैकेज एग्जीक्यूटर यानी कि npx का हम यहाँ
यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई हार्ड हैट का प्रोजेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दो। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हार्ड हैट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ किया जाएगा। कुछ चीज़ें ये यहाँ पे आपसे पूछेगा, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बोलेगा कि भाई हार्ड हैट 3 यूज़ करना है, जो कि रिकमेंडेड है न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, या हार्ड हैट 2 पुराने वाले वर्जन पे जाओगे। मैं बोलूँगा नहीं भाई, नया वाला वर्जन ही यूज़ करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट कि भाई इसी डायरेक्टरी में आपने प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते हुए आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, या तो आप मिनिमल हार्ड हैट प्रोजेक्ट कर लो, तो बिल्कुल सिंपल सा हार्ड हैट प्रोजेक्ट आ जाएगा जिसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। इसके साथ साथ आपके पास मोचा एंड ether.js है, और इसके साथ साथ आपके पास नोड टेस्ट रनर और वीम है। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो होता है मोचा एंड ethers.js। अब ये मोचा क्या है, मोचा एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो ये चेक करता है कि कॉन्ट्रैक्ट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, फंक्शन एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जैसे एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट होता है ना, मॉक एग्जाम होता है, सेम ऐसे ही मोचा आपके पास एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक करता है, आपके फंक्शंस को सबको चेक करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर इसके साथ क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आकर ये बोलेगा कि भाई आपको इन सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या मैं अभी इंस्टॉल कर दूँ? मैं बोलूँगा हाँ भाई, अभी ही इनको क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। इसका मतलब है कि VS कोड के अंदर आपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करेंगे, जिससे VS कोड के अंदर मेरा यह हार्ड हैट का प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास प्रोजेक्ट बनकर आ चुका है। कॉन्ट्रैक्ट्स की डायरेक्टरी के अंदर आपको यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट भी इसने बना के दे दिया है। इग्निशन के अंदर ये बेसिकली हार्ड हैट का न्यू वर्जन है, तो इसमें आपको इग्निशन की डायरेक्टरी मिलेगी, जिसमें बेसिकली ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉयमेंट करने के क्या प्रोसेस रहेंगे, तो वो सब कुछ भी यहाँ पर आपको लिख के देता है। इसके साथ साथ नोड मॉड्यूल्स आता है, जो भी आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो वो सब कुछ आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलता है। स्क्रिप्ट्स की डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर आप यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखते हो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन वगैरह होगी, जो भी आपकी लॉजिक्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखते हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके साथ साथ आपके पास एक टेस्ट की डायरेक्टरी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम मोचा का बेसिकली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और मोचा का यूज़ करते हुए हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ गेट इग्नोर की हमारे पास फाइल होती है कि जो भी चीज़ें हम चाहते हैं कि गेट बेसिकली इनको इग्नोर कर दे। जैसे नोड मॉड्यूल से काफ़ी हैवी डायरेक्टरी होती है, डिस्ट आपके पास फोल्डर होता है, बंडल फोल्डर होता है, आर्टिफैक्ट्स का फोल्डर होता है। तो इन डायरेक्टरीज को बेसिकली हम चाहते हैं कि भाई गेट को इसको ट्रैक करने की नीड नहीं है, ये अपने आप बाद में क्या हो जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं। तो इसको गेट को चाहिए इग्नोर करने के लिए, इसलिए हमने इसको डॉट गेट इग्नोर में ऐड किया हुआ है। हार्ड हैट डॉट कॉन्फिग डॉट जीएस की टीएस की फाइल है बेसिकली, जो यहाँ पर आपको जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है हार्ड हैट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर आकर कर सकते हो। ठीक है, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपकी एप्लीकेशन की डिटेल्स होती हैं, आपके एप्लीकेशन का नाम क्या है, वर्जन क्या है, किस टाइप का है, डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन की, तो आपकी एप्लीकेशन में जो डिपेंडेंसीज यूज़ हो रही हैं, जो पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं, जो लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं, उनकी भी जो सब डिपेंडेंसीज होती हैं, उनकी सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स आपको पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन के अंदर मिलती हैं। देन उसके बाद readme.md की फाइल है कि जब आप अपना प्रोजेक्ट गिटहब पर बेसिकली पुश करते हो, तो यहाँ पे एक रीडमी फाइल होती है जो कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेशन होती है आपके प्रोजेक्ट की, और इसके साथ साथ टाइप इसके कॉन्फ़िगरेशन की हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि किस तरह से हार्ड हैट का प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन इस हार्ड हैट के प्रोजेक्ट को किस तरह से हम अपने मेटामास्क वॉलेट से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं यहीं पर ही रहते हुए, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने हार्ड हैट को डिस्कस किया। हमने देखा कि हार्ड हैट क्या है, किस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट होती हैं हार्ड हैट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो सब कुछ हमें यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, और यहीं पर ही रहते हुए सारा काम करेंगे, क्योंकि भाई अब हमें रिमिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारा काम कहाँ पे करना सीख लिया है, यहीं लोकल पे ही करना सीख लिया, और थैंक्स टू हार्ड हैट। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।